मुस्तफ़ा, आपको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है कि आप इन सारे किरदारों को लाएं सामने, पार्लियामेंट की कमेटी बने, वहाँ पे बात हो? क्या आपको नहीं लगता कि ये मुमकिन है? ज़रूर मुमकिन है। क्राइसिस का एक और मतलब अपॉर्चुनिटी भी है। हाँ। कि उसके अंदर से आप अपनी गलतियों का इदराक करें, जिन चीज़ों की वजह से बहरान खड़ा हुआ है उनको दूर करें और फिर आगे का सफ़र शुरू करें। देखिए 77 साल हो गए, इन 77 सालों में हमने क्या कीमत अदा नहीं की। यानी इससे बड़ी कोई कीमत हो सकती है कि हमने आधा मुल्क खो दिया? फिर इससे बड़ी कीमत हो सकती है कि हमने अपने मासूम बच्चे इन जालिम तालिबानों ने पेशावर के अंदर जिस तरीके से शहीद किए, रोज़ शहीद करते चले जा रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। तो हमने क्या कुर्बानी नहीं दी, इस कौम ने क्या कुर्बानी नहीं दी, और क्या मांगते हैं हम इससे? माशी जबर भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे, अपने बिल्स नहीं दे पा रहे, अपने किचन का खर्चा नहीं चला पा रहे, मुश्किल हाल में। और क्या करें लोग? और जिनका काम है कि लोगों को इस मुसीबत से निकालना, सियासतदानों का, इस मुल्क की अशराफिया का, जिसके अंदर जजेस भी शामिल हैं, जर्नैल भी शामिल है, हमारी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। हमें ये खत्म करनी पड़ेंगी इस मुल्क, और हमें कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए, हम आज 25 करोड़ पे खड़े हैं। 2047 में इंशाल्लाह जब पाकिस्तान 100 साल का हो रहा होगा, 2047 में, तो उस वक्त हमारी आबादी 50 करोड़ की होगी। ऐसा ही है। आज वसाइल है ही नहीं। वसाइल भी आपके पास नहीं है। जो आपके पास बचा खुचा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीम सेहत का, वो बर्बाद हो चुका है, वो क्रम्बल हो चुका है, लोग बेरोजगार हैं, मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन हम आपस की लड़ाइयों से हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही। दुरुस्त बात है। इसको मेरे ख्याल है बिल्कुल ये बात है। इस पे क्या पीटीआई आप क्लेम करते हैं, और आप हैं भी, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, मकबूल सियासी जमात, यूथ आप पे ट्रस्ट करती है, आप ये काम कर सकते हैं, क्यों नहीं? देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो मुस्तफ़ा ने किया है, मैं इससे एग्री करता हूँ। आप इससे आगे चलें। आप देखें कि 7-8 महीने में, अभी मैं कल ही रिपोर्ट पढ़ रहा था दुबई की, को तकरीबन 4,500 के करीब, यानी 17% ऐड हुआ है पिछले एक साल में, वहाँ जो कंपनीज बनी है पाकिस्तान की। देखें, आपका कैपिटल फ्लाइट भी हो रहा है, आपका ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, बंदे यहाँ से भाग रहे हैं। आज अखबारों में था कुछ 17, वो जो पता नहीं 70 साल से कब की वो उनकी इंडस्ट्री थी फैसलाबाद, वो भी बंद हो गई है। उसकी तरदीद आ गई है, तो वो फेक न्यूज़ है। अच्छा, चले, खैर, अल्लाह करे वो ऐसा ना हो। लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ बरोज़ बेरोज़गार हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठाएं, आधी आबादी तकरीबन आपकी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। आखिर हमने इस पे सोच विचार करनी है कि नहीं करनी? पीटीआई भी कोई इनिशिएट कर सकती है। देखें, हम तो वो क्या कहते हैं, मुर्दा बदस्ते जिंदा, हमारे पास है क्या? हमारे बंदे आप उठा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 28 के करीब आपने उठाए हुए हैं। जो बंदा बात करता है आप उसको गैर कानूनी तौर पर उठा के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ तक के आप अदीबों को, खैबर पख्तूनख्वा से आपके 11 साल से बिल्कुल आप वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, वहाँ किसी के साथ ज्यादती ना हो, कोई भी बंदा हो, अवेयरनेस हो, आवाम की बहबूद के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। देखें, पॉलिसी साज फेडरल गवर्नमेंट हुआ करती है। अब इससे आगे मैं चलूँ, मुझे बताएं कि इन चीजों को दुरुस्त करने की सहमत कब आएगी? अच्छा, और अगर ये नहीं आएगी, खुर्रम साहब, आप माशाल्लाह दानिश्वरों में से हैं, सोचते हैं, आपकी हुकूमत क्या ये काम कर सकती है कि जो कभी नहीं हुआ, कि एक तो ये रिकन्सिलिएशन हो, फिर आप बातचीत करें, फिर मुश्तरकात पे ही बात कर लें ना, जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम पे, उससे उस पर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले? जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन भी है, लेकिन पार्लियामान हर दिन जब सेशन में होती है तो वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। और मैं दोहरा देता हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम पहले भी बात किया कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए, महंगाई है, दहशतगर्दी है, बेरोजगारी है, जमहूरियत की बेहतरी है, इलेक्शंस का बेहतर तरीके से इनकाद है, इन सब पर हम हर घंटे 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं। अगर ये अपना ये असूल तोड़ें कि जनाब हमने सिर्फ मुक्तदरा से बात करनी है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं वो सुलग रहे हैं और इनके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी आएगी। और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो क्यों मॉडल नहीं है पाकिस्तान के बाकी सूबों के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीम का मॉडल। अब ये काम नवाज शरीफ साहब कर सकते थे, वो बैठ के पंजाब के बन गए, उन्होंने बैठ के अनाउंस वहाँ बिजली का रिलीफ कर दिया। देखे ना खुर्रम साहब, कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। क्या ये मुनासिब था कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी साहबजादी के साथ बैठ के ये अनाउंस करें कि ये रिलीफ हमने दिया है?
वो तो इन मौज़ूआत पर उनको बात करना चाहिए। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जहां उनके पास वसाइल का कंट्रोल है, क्योंकि वफाक के पास उस तरह नहीं है, वो IMF के प्रोग्राम में है, उन्होंने अपनी तरजीह वाज़े कर दी है और पाकिस्तान के बाकी सारे सूबों को एक चैलेंज दिया है कि अगर आपकी तरजीह भी आवाम को रिलीफ देना है तो आप भी आगे आए ये काम करें। तो उन्होंने तो एक मिसाल कायम कर दी है, तो ये मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कायम नहीं हो सकती? इसी तरह की मिसालें कायम करेंगे। लेकिन मैं फिर कह देता हूं कि इससे कता नजर कि जो सियासी माहौल है और हमारी जो गुफ्तगू है, पार्लियामान ही वहीं से हल निकलेगा और वहां अगर ये बात करने के लिए तैयार है, अगर इनके पास कोई तजवीज है पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने की, पार्लियामेंट और जमहूरी तरीके से अगर कोई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा इस वक्त उस पर असर है दहशतगर्दी का, अगर इनके पास कोई तरीका है जमहूरी तरीके से दहशतगर्दी से लड़ने का, तो हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं।